राना साहब कोई दावतनामा देंगे आज अपोजिशन से, कोई दावतनामा देंगे? रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कल की ब्रीफिंग के लिए। ब्रीफिंग कहाँ पर होगी? मैं और डॉक्टर ये ब्रीफिंग वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी या पार्लियामेंट में? ब्रीफिंग किस जगह पे होगी? ब्रीफिंग 2 PM हाउस है। इससे कबल भी वो नहीं आए थे। सर ब्रीफिंग अपोजिशन लीडर्स को होगी, ब्रीफिंग के लिए कौन कौन सर वफ्द में कौन ब्रीफिंग कहाँ पर होगी? मैं और डॉक्टर ये ब्रीफिंग वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी या पार्लियामेंट में? दोनों ब्रीफिंग किस जगह पे होगी? ब्रीफिंग 2 PM हाउस है। इससे कबल भी वो नहीं आए थे। तो सर ब्रीफिंग अपोजिशन लीडर्स को होगी, पार्लियामेंट लीडर्स को? अच्छी उम्मीद है। देखिए, हुकूमत की डेलीगेशन अभी आई है, मीटिंग जारी है। मुझे तो अचकज़ई साहब ने बुलाया था और अचकज़ई साहब के बुलावे पे मैं आया था। थोड़ा सा मेरे उनके साथ मैं भी शरीक हुआ हूँ, लेकिन अभी बातचीत शुरू है। वो आएंगे, अलामा साहब भी आएंगे। अलामा साहब बाहर गए हुए हैं तो शायद उसकी तरफ भी उनके जाना हुआ, फिर आगे तो देखेंगे। शाम यही हो जाएगी फिर, इसका मतलब है? नहीं, शाम नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला जल्दी होगा। लेकिन जो भी है, देखे कोई कौमी सलामती की भी इश्यूज है और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही है, जिस तरीके से अटैक हुआ है, जिस तरीके से अफगानिस्तान की सिचुएशन है, जिस तरह ईरान की इवॉल्विंग सिचुएशन है, जिस तरह गल्फ इंटायर स्टेट्स की जो सिचुएशन चेंज हो रही है, जिस तरीके से एक ताकत पूरी दुनिया भी घूम रही है और वो अपने टारगेट भी सेट कर रही है, मार भी रही है, जा भी रही है, तो इसलिए इनके तनाजुर में पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। हम भी बड़े कंसर्न जरूर है कि हमारा मुल्क का रिस्पांस कैसे होगा, और हमने एज अपोजिशन हमने भी एक रोल प्ले करना है और हमने अपनी आवाम की जो एहसासात है और उनकी जो जज्बात है उसको भी हुकूमत के नोटिस में लेके आना है। तो इस पे इंशाल्लाह तो बसीरत पीटीआई चेयरमैन, क्या आप अपनी पार्टी का भी कोई इजलास बुला के उसमें भी आला सतह मुशावरत करेंगे इस सिलसिले में? देखिए, हमारे पास जो खान साहब के इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं वो खान साहब के इंस्ट्रक्शन बड़े क्लियर है। हमारे लिए ईवान के अंदर जो होगा वो भी अचकज़ई साहब ने करना है, और ईवान के बाद जो उनकी हिदायत होगी खान साहब के एब्सेंस में, तो हम अचकज़ई साहब की हिदायत। प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं आप? अगर प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया नहीं, देखो अभी उनका जरूर है, और बात ये ईद भी क्या इमरान खान जेल में गुजारेंगे या बाहर आएंगे? अल्लाह करे बाहर आ जाए। सर मेरा सवाल है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाने वाली पॉलिसी जो है वो तब्दील की है या पीटीआई जाएगी? अभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन अभी इनकी मुलाकात हो रही है। अचकज़ई साहब जो फैसला करेंगे वो हमारे लिए इससे फैसला कबल होगा। फलस्तीन की कॉन्फ्रेंस थी, आप लोगों ने शिरकत नहीं की थी। इन कैमरा इजलास भी बुलाने के लिए हुकूमत ने कहा था कि बानी से मुलाकात करेंगे, मुशावरत करेंगे, तो इस मरतबा तो नहीं बानी से? नहीं, देखो वो फलस्तीन पे नहीं था। फलस्तीन पे जो हमने यहाँ दिया था वो यूजुअली हमास के जो लीडर के खिलाफ हुआ था, तो हमने तो ये सारी यकजहती के लिए उनका साथ दिया था। लेकिन जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के बाद इन्होंने एक मीटिंग जरूर बुलाई थी, और हमने कहा था कि जी खान साहब के साथ हमारी मुलाकात होगी तो हम इंस्ट्रक्शन लेंगे। उस सूरत हाल में यह था कि हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं था, और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हमारे थे अपने अभी खान साहब के अचकज़ई साहब है, लेकिन अचकज़ई साहब के साथ मीटिंग शुरू है। जो मफाहमत है कि मज़ामत है, ये बताएं। माहौल कैसा है? मफाहमत है कि मज़ामत है? देखो, सियासत में दोनों चलते रहते हैं, लेकिन मुल्क की बात ऐसे हैं कि जब मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक हो, देन वी ऑल हैव टू एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबली, और हम सब ने मिलकर के कोई ऐसा रास्ता निकालना है ताकि मुल्क की। अच्छा, आपके इरादे क्या है जाने का? देखो, अभी इंशाल्लाह थोड़े से टाइम में फैसला हो जाएगा। थैंक यू। मैं भी शरीक हुआ हूँ, लेकिन अभी बातचीत शुरू है। वो आएंगे, अलामा साहब भी आएंगे। अलामा साहब बाहर गए हुए हैं तो शायद उसकी तरफ भी उनके जाना हुआ, फिर आगे देखेंगे। तो शाम यही हो जाएगी फिर, इसका मतलब है? नहीं, शाम नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला जल्दी होगा। लेकिन जो भी है, देखे कोई कौमी सलामती की भी इश्यूज है और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही है, जिस तरीके से अटैक हुआ है, जिस तरीके से अफगानिस्तान की सिचुएशन है, जिस तरह ईरान की इवॉल्विंग सिचुएशन है, जिस तरह गल्फ इंटायर स्टेट्स की जो सिचुएशन चेंज हो रही है, जिस तरीके से एक ताकत पूरी दुनिया भी घूम रही है और वो अपने टारगेट भी सेट कर रही है, मार भी रही है, जा भी रही है, तो इसलिए इनके तनाजुर में पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। हम भी बड़े कंसर्न ज़रूर है कि हमारा मुल्क का रिस्पांस कैसे होगा, और हमने एज अपोजिशन हमने भी एक रोल प्ले करना है, और हमने अपनी आवाम की जो एहसासात है और उनकी जो जज्बात है उसको भी हुकूमत के नोटिस में लेके आना है।
تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اپوزیشن رول کرتی ہے اپوزیشن چیئرمین کیا آپ اپنی پارٹی کا بھی کوئی اجلاس بلا کے اس میں بھی اعلیٰ سطح مشاورت کریں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، ہمارے پاس جو خان صاحب کے انسٹرکشنز آئے ہوئے ہیں وہ خان صاحب کے انسٹرکشن بڑے کلیئر ہیں. ہمارے لیے ایوان کے اندر جو ہوگا وہ بھی چکزئی صاحب نے کرنا ہے، اور ایوان کے بعد جو ان کی ہدایات ہوگی خان صاحب کے ایبسنس میں تو ہم چکزئی صاحب کی بیرسٹر صاحب یہ نہیں، دیکھو ابھی ان کا ضرور ہے. اور بات بیرسٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا وزیر اعظم ہاؤس میں پی ٹی آئی جائے گی؟ سر یہ عید بھی کیا عمران خان جیل میں گزاریں گے یا باہر آئیں گے؟ اللہ کرے باہر آ جائے. سر میرا سوال ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جانے والی پالیسی جو ہے وہ تبدیل کی ہے یا پی ٹی آئی جائے گی؟ ابھی وزیر اعظم ہاؤس نہیں، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ابھی ان کی ملاقات ہو رہی ہے. چکزئی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے. اس سے قبل فلسطین کی کانفرنس تھی، آپ لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی. ان کیمرہ اجلاس بھی بلانے کے لیے حکومت نے کہا تھا کہ بانی سے ملاقات کریں گے، مشاورت کریں گے. تو اس مرتبہ تو نہیں بانی سے مشاورت کرتا ہے. فلسطین پہ نہیں تھا. فلسطین پہ جو ہم نے یہاں دیا تھا وہ ایکچولی حماس کے جو لیڈر کو کے خلاف ہوا تھا، تو ہم نے تو یہ ساری یکجہتی کے لیے ان کا ساتھ دیا تھا. لیکن جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ جعفر ایکسپریس ٹرین کے بعد انہوں نے ایک میٹنگ ضرور بلائی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ جی خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی تو ہم انسٹرکشن لیں گے. اس صورتحال میں یہ تھا کہ ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں تھا، اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہمارے تھے اپنے ابھی خان صاحب کے چکزئی صاحب ہے، لیکن چکزئی صاحب کے ساتھ میٹنگ شروع ہے. جو ماحول میں مفاہمت ہے کہ مزاحمت ہے؟ ماحول کیسا ہے میٹنگ کا؟ مفاہمت ہے کہ مزاحمت ہے؟ دیکھو، سیاست میں دونوں چلتے رہتے ہیں، لیکن ملک کی بعض ایسے ہیں کہ جب ملک کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ اسٹیک ہو دین وی آل ہیو ٹو ایکٹ ویری رسپانسبلی، اور ہم سب نے مل کر کے کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے تاکہ ملک کی تھینک یو.